क्या होता है घर का आग्नेय कोण? एनर्जी और देवताओं से क्या है इसका संबंध? क्या वास्तव में घर की महिला का स्वास्थ्य आग्नेय कोण में दोष होने से डिस्टर्ब हो जाता है? क्या हम बिना पैसा खर्च किए दूर कर सकते हैं घर के सभी वास्तु दोष? आज विस्तार से चर्चा करेंगे, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आज आप कनेक्ट भी कर पाएंगे और अपनी चीजों को सुधार भी पाएंगे। वास्तु शास्त्र में दिशा और ऊर्जा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, बड़े विस्तृत वर्णन मिलता है। वास्तु के अनुसार हर दिशा का संबंध किसी न किसी देवता से होता है। ऐसे में आजकल आप देख रहे होंगे एक प्रचलन में है देवता वास्तु। हम तो बहुत समय से देवता वास्तु के बारे में बात करते हैं, लेकिन आजकल नया नया ट्रेंड में आ रहा है देवता वास्तु, क्योंकि हर दिशा का संबंध किसी न किसी देवता से है। ऐसे में देवता से संबंधित चीजें उस स्थान में या उस दिशा में रखना शुभ होता है। गलत चीजें गलत दिशा में रखी जाए तो, गलत तरीके से घर का निर्माण कराया जाए तो घर में वास्तु दोष हो जाता है और घर में नकारात्मकता आती है। सामान्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन इनको अगर हम बाइफरकेट करें तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। 4 विदिशाएं उनको बोल सकते हैं हम, जिसे ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और आग्नेय कोण कहा जाता है। हालांकि 8 दिशाओं को बाइफरकेट करें तो 16 और 16 को बाइफरकेट करें तो 32 दिशाओं का वर्णन भी वास्तु शास्त्र में मिलता है। और हर दिशा का एक 32 देवता हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमें सारे कार्य करने चाहिए, अपने वास्तु को देखना चाहिए। लेकिन वो लंबी बात है, बाद में करेंगे। फिलहाल मोटी मोटी बात करते हैं 8 दिशाओं की। आग्नेय कोण का संबंध किस देवता से है? यदि हम बात करें आग्नेय कोण की तो दक्षिण पूर्व की दिशा है और अग्नि का स्थान है। अग्नि से संबंधित होने के कारण इसका संबंध भी अग्निदेव से होता है। साथ ही इस दिशा के स्वामी शुक्रदेव हैं। आग्नेय कोण पर मंगल ग्रह का भी आधिपत्य होता है। अब आग्नेय कोण में कैसी एनर्जीज होती हैं? आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व के मध्य स्थान में सूर्य की किरणों का वर्चस्व ज्यादा होता है और वहीं इसीलिए अग्निदेव का स्थान है। यहां सबसे अधिक गर्म एनर्जीज होती हैं। ऐसे में यहां हर वस्तु रखना, किसी कमरे का निर्माण करना कभी शुभ नहीं हो सकता। आप यहां बिजली के उपकरण, भट्टी, बॉयलर, इन्वर्टर आदि गर्म चीजें या बिजली से संबंधित चीजें रख सकते हैं, लेकिन भूलकर भी जल तत्वों से जुड़ी हुई चीजें जैसे बोरिंग कराना, हैंडपंप, पानी की टंकी, ये गलती से ना रखें, क्योंकि अग्नि और जल विरोधी तत्व हैं। आग्नेय कोण का संबंध शुक्र से है, जो कि स्त्री कारक ग्रह है। इसलिए यहां पति पत्नी का शयन कक्ष कभी नहीं होना चाहिए। यहां बेडरूम बनवाने से वैवाहिक जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सेप्टिक टैंक, पूजाघर, तिजोरी, ये कभी यहां नहीं होनी चाहिए, टिकेगा ही नहीं कुछ भी। अग्निकोण को विश्वकर्मा जी ने अग्नि तत्व प्रधान बताया है। अग्निकोण या घर में भोजन ना बनना या कम बनना गृहिणी और वास्तु के मध्य एक असंतुलन सा बनाता है। अग्निकोण को औचित्य और उपयोग कम होता चला जाएगा तो इसका सीधा असर मन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जिन घरों में खाना नहीं बनता ना, रोज बाहर से आता है, उनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर अग्निकोण में आपके गैस है, आपकी किचन है, तो उसको यूज भी करो। कब जितना कम यूज होगा उतनी दिक्कतें ज्यादा। उसको डेली यूज करो, दिन में एक बार तो जरूर करो भाई। अब बात आती है कि ये शुक्र ही घर की जो गृहिणी के कारक हैं और वास्तु में शुक्र और अग्निदेव का स्थान एक है। अग्निकोण में क्या उपाय करें? अग्निकोण में एक बल्ब लगा दो, हर रोज ध्यान से उस बल्ब को जलाओ, आपके अग्निकोण का दोष दूर हो जाएगा। काले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लगा दो, सुरक्षा मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। घर में वास्तु दोष है तो घर के उत्तर पूर्व कोने में कलश रख दो, सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ध्यान रहे कलश कहीं से भी खंडित ना हो, यह विशेष ध्यान रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलश को भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है और गणेश जी को सुख करता और विघ्नहर्ता माना गया है। घर में कलश की स्थापना के बाद सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दो, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा और आपका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।